नमस्कार, मैं विपुल मिश्रा आप सभी का न्यूज़ आपा चैनल में स्वागत करता हूं। हम आपको रोज़ाना किसी न किसी राजस्थान की ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपने आप में बेहद शुमार है। आज इसी सेशन में हमारे साथ है राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर व श्री माधोपुर से विधायक माननीय दीपेंद्र सिंह जी। नमस्कार शेखावत साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। शेखावत जी, आपने क्या किस उद्देश्य के साथ राजनीति में पदार्पण किया था? आप राजनीति में आने के आपके क्या अहम लक्ष्य थे? हमारे दर्शकों को बताइए। आज़ादी के बाद से लेकर के श्रीमाधोपुर क्षेत्र में कभी स्थानीय व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। एक व्यक्ति बाहर से आता था, चुनाव जीत जाता, उसके बाद दोबारा उसके आने की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि वो आता नहीं था और लोगों में उत्साह होता था कांग्रेस के खिलाफ, तो अपोजिशन के आदमी को जिता देते। उसके बाद अगली बार जब चुनाव आता तो अपोजिशन का आदमी लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरता, तो उसको हरा करके नए आदमी को जिताते, नया आदमी फिर बाहर का आता। यूँ करते करते 77 से पहले हर बार बाहर का व्यक्ति आया, उसने कोई विकास नहीं किया, क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया, जीत करके या हार करके चला गया। 77 में यह हालत थी कि कांग्रेस की कोई टिकट मांगने वाला नहीं रहा, न बाहरी न स्थानीय। मैं स्टूडेंट लाइफ में था, स्टूडेंट मूवमेंट में था, मेरे मन में एक कसक थी कि कांग्रेस की ऐसी क्या हालत है कि राजस्थान में श्रीमाधोपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई टिकट मांगने के लिए खड़ा होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने सीट छोड़ दी और 77 में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। फिर 80 का जब चुनाव आया तो मैंने हिम्मत की, स्वर्गीय इंदिरा जी से भी मिला, इंदिरा जी को मैं श्रीमाधोपुर भी लाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और पहली बार स्थानीय व्यक्ति को 1980 में टिकट मिला और मैं जीता। उसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से मैं वहाँ प्रत्याशी रहा हूँ। जब भी लड़ा है, एक बार बीच में मेरा टिकट कटा था, फिर बाहरी व्यक्ति आया तो लोगों ने अस्वीकार कर दिया। सबसे बड़ा ध्येय जो था दिमाग में वो ये था कि स्थानीय व्यक्ति चाहे कोई लड़े कोई जीते, जब तक नहीं होगा कांग्रेस की तरफ से तो विकास नहीं हो सकेगा। और इसी लक्ष्य से मैंने चुनाव लड़ा और जितनी मेरी सामर्थ्य थी उससे भी अधिक प्रयास करके गाँव का, क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया। शेखावटी क्षेत्र में पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब को बाबूसा के नाम से जाना जाता था, अब आपको बाबूसा के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? भैरू सिंह जी तो निश्चित रूप से काफ़ी उम्र में थे, इसलिए बाबू सा कहते थे। मैं तो अभी उस उम्र में भी नहीं हूँ और न कोई मुझे बाबू सा कहता है। कि आप पे आरोप लगाते हैं कि कोई भी राज कर्मचारी आपसे बात करने में घबराता है, वो बात करता है तो आप उसको जैसलमेर या बाड़मेर टेक देते हैं, आप उसको वहाँ का रास्ता दिखा देते हैं, क्या ये हकीकत है? ये मेरे खिलाफ बीजेपी वालों का षड्यंत्र है। कोई कर्मचारी खौफ नहीं खाता, हर कर्मचारी चपरासी से लेकर के अफसर तक खुले घर में जब चाहे आए। इतना ज़रूर है कि मैं लोगों के विकास की दृष्टि से काम चाहता हूँ और जो कर्मचारी काम करेगा उसका मैं सम्मान करूँगा, काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसके प्रति जनता की नाराज़गी भी होगी। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि बाड़मेर दिखा दिया या जैसलमेर दिखा दिया। 1977 की राजनीति में और 2018 की राजनीति में, आप उन 2018 की राजनीति को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, पहले की राजनीति में विकास का महत्व था। लोग सोचते थे कि कौन व्यक्ति विकास करेगा उसको वोट दिया जावे। अब धीरे धीरे विकास गौण हो गया। पिछली बार जब मैं चुनाव हारा था और विधानसभा अध्यक्ष था, मैंने 100 करोड़ रुपया कम से कम सड़कों पे खर्च कराया, 100 करोड़ रुपया बिजली के ऊपर खर्च कराया। मेरे यहाँ हर 1.5 पंचायत में सबग्रेड स्टेशन बिजली का बनवाया। शायद ही कोई विधानसभा क्षेत्र मुझे याद नहीं है जहाँ एक विधानसभा क्षेत्र में 4 सबग्रेड 132 केवी के हों। 100 करोड़ खर्च करने के बाद फिर उसके बाद पानी पे मैंने 100 करोड़ कम से कम खर्च किया। बाकी सरकारी योजनाओं का जो अलग चलता है व्यक्तिगत लाभ, वो तो अलग बात है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है विकास के लिए। लोग तो दूसरे कारणों से सोचते हैं और धीरे धीरे इसीलिए राजनीति में गिरावट आ रही है। अब मनी पावर का रोल होता जा रहा है, मसल पावर का रोल होता जा रहा है, लोग शराब बांटते हैं। मैंने ये सब नहीं किया कभी, इसलिए मैं चुनाव भी हार गया। तो बहुत अंतर है और सिद्धांतों की राजनीति करने वाले लोगों के लिए धीरे धीरे जगह कम होती जा रही है। श्रीमाधोपुर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उसमें दो ही जटिल समस्या हैं, एक तो पानी की, दूसरी सरकारी कॉलेज की। आप उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करेंगे? देखिए, जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी एक ऐसी चीज़ है जो बनाया नहीं जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता, मशीन से, फैक्ट्री से नहीं तैयार होता।
प्रकृति की देन है और निश्चित रूप से पानी की समस्या है, किंतु जहाँ तक संभव हो सका है मैंने श्रीमाधोपुर शहर के लिए भी पिछली बार जब विधानसभा अध्यक्ष था 10 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कराए थे। क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए पानी के लिए मैंने खर्च किया था। अब विडम्बना यह है कि जैसे जो हैंडपम्प हमने खुदवाए, अब दूसरी बार कुछ नहीं हुआ और धीरे धीरे वो सूख गए, पानी नीचे जाता जा रहा है। तो ये पानी की बड़ी विकट समस्या है और इसका समाधान तब तक नहीं हो पाएगा जब तक नहरों का जुड़ाव इधर नहीं होगा। हर बार बरसात कम होती है, पानी जितना आवश्यकता हो उतना बरसता नहीं है, तो कुएं भी नीचे चले गए, ट्यूबवेल भी नीचे चला गया पानी, हैंडपंप में भी, सिंगल फेस में भी, हर जगह पानी नीचे जाता जा रहा है और ये विकराल समस्या सबसे बड़ी समस्या है। कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से मैंने लिख के तो भेजा है, अब गवर्नमेंट अपने बजट के अनुसार विचार करेगी। आप पार्टी के दिग्गज व वरिष्ठ नेताओं में आते हैं। हाल ही में हुए राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में आप पायलट साहब के साथ देखे गए, आपकी नाराज़गी का अहम कारण क्या था? देखिए, नाराज़गी की बात नहीं थी, न किसी के साथ देखने की बात थी, न कोई उठापटक थी। हमारे यहाँ जो आकांक्षा जनता ने रखी है और हमको वोट दिए हैं, कांग्रेस को वोट दिए हैं, वो इस विश्वास के साथ दिए है कि लोगों के समस्याओं को हम समाधान करेंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। अब पिछले 1.5 साल में, पौने 2 साल में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 इंच नई सड़क सेंक्शन नहीं हो पाई, एक नया हैंडपम्प सेंक्शन हम नहीं कर पाए, कार्यकर्ता की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाए, सरकारी कर्मचारी ट्रांसफरों के लिए त्रस्त है जो बीजेपी ने निकाले थे उनको वापस नहीं ला पाए। तो जब लोगों में फ्रस्ट्रेशन आता है तो इस तरह की स्थिति बनती है और लोगों ने इसका नाम बगावत के रूप में दे दिया। हमने कोई बगावत नहीं की। मेरा स्टेटमेंट अगर आपने देखा हो, पहले दिन यही कहा था कि हम कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी अगर ग्रीवेंसेज है तो परिवार के मुखिया को कहने का तो हमारा हक बनता है और वो हमने जाके कहा, हमारी सुनवाई हुई और हम वापस आ गए। आपने जब विधानसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला था, जिस उद्देश्यों के साथ आपने पदभार संभाला था, क्या वो उद्देश्य पूरे हुए? देखिए, राजनीति में मैं मांगता नहीं हूँ, जो पार्टी तय करती है उसको स्वीकार करता हूँ। पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त बुला करके मुझे कहा कि तेरे को विधानसभा अध्यक्ष बनना है, मैंने सहर्ष स्वीकार किया। जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष के कामकाज का प्रश्न है, ये तो आप लोगों से पूछिए या उस वक्त के कार्यकाल का आकलन कर लीजिए। मैंने मेरी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से विधानसभा को संचालन किया, विधायकों के भी अधिकारों की रक्षा की और जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए पूरा समय दिया। सबको सम्मान देते हुए मैंने 5 साल तक कार्यकाल पूरा किया। आपके क्षेत्र में आपकी राजनीति पकड़ व सामाजिक पकड़ बहुत मजबूत है, फिर भी ये क्या कारण है 5 साल आप राज करते हैं, 5 साल विपक्षी राज करता है? देखिए, जनता को आजकल आप ये मान करके चलिए कि चपाती सब्जी खाते खाते लोग फिर ऊब जाते हैं कि कुछ नया देखेंगे, इसलिए नए की सोच लेते हैं। फिर देखते हैं ये तो उससे भी बुरा निकला तो वापस ठिकाने आ जाते हैं। तो कुछ तो हमारे यहाँ बीमारी जातिवाद की है। कुछ लोगों की आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती है जो कोई पूरी कर नहीं पाता। आजकल ये मोबाइल ऐसी बीमारी है, शाम को किसी के यहाँ बिजली चली गई तो टेलीफोन करते हैं बिजली चली गई। कहीं मोटरसाइकिल पकड़ ली किसी ने, पुलिस वाले ने बिना हेलमेट के, तो कहते हैं मेरी मोटरसाइकिल क्यों पकड़ ली। छोटी छोटी चीज़ों में इतनी लोगों की आकांक्षा बढ़ गई है, हर काम विधायक को करे, और ये तो संभव नहीं हो पाता, इसलिए नाराज़गी भी नेचुरली हो जाती है। लेकिन कई बार पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा झांसा दे देती है कि उस झांसे में भी लोग बह जाते हैं, जैसा पिछली बार हुआ। तो ये सब कारण बनते हैं। धन्यवाद साहब, आपने चैनल को कीमती समय दिया।